ये दोस्तों स्केली ब्रेस्टेड मुनिया एक बार फिर से, इसको कॉमन लैंग्वेज में स्पाइस फिंच भी कहते हैं। एक बार तो ये मुझे सिल्वर बिल लग रही थी और ये उड़ के इस वाले पेड़ में आती हैं। ये सामने जो पेड़ है इसमें ये भी रहते हैं, सिल्वर बिल्स भी रहते हैं और वाइट आई, इंडियन वाइट आई कहते हैं, पहले उसको ओरिएंटल वाइट आई कहा जाता था। तो ये जो रीनेमिंग होती है समय समय पे होती रहती है स्पीशीज़ की। दोस्तों आज मैं सांपला की तरफ जा रही हूँ, शहर से बाहर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। तो अब यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आ गई हैं, आज धूप भी अच्छी है। देखिए ये दोनों ग्रेट कॉर्मोरेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये भी ग्रेट कॉर्मोरेंट है, इसका फेस उस तरफ है तो पता नहीं, लेकिन साइज़ से ग्रेट कॉर्मोरेंट जैसा लग रहा है। और इधर वो डक्स हैं, ये सारी माइग्रेटरी डक्स हैं, ज़्यादातर इसमें गढ़वाल होंगी। और देखिए माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक न्यूज़ और सुनने में आई थी जो कि इन्फेक्शन को लेकर ही है, तो वो भी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये दोस्तों पॉन्ड हेरन तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन आइडेंटिफाई कैमरा में भी नहीं कर पा रही हूँ मैं इसको। जब स्क्रीन पे डलेगा तभी पता चलेगा। तो जो मैं बता रही थी आपको इन्फेक्शन की बात, उसमें क्या है, ये आंध्र प्रदेश की खबर है जहाँ तक मुझे याद है, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की है, जिसमें कि एक जगह पर जो वेटलैंड है वहाँ पे बहुत सारे पेंटेड स्टॉक्स और स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की मौत हो गई। तो उसमें से एक स्पॉट बिल्ड पेलिकन को एग्जामिन किया गया, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि उसका जो गट है, मतलब कि जो उसकी खाना पचाने की जो नली है, उसमें एक तरह के नेमाटोड का इन्फेक्शन हो गया था। तो अब नेमाटोड जो होते हैं वो ऐसे वर्म्स होते हैं जैसे कि हुक वर्म, रिंग वर्म, रिंग वर्म नहीं, हुक वर्म और राउंड वर्म, इनको नेमाटोड कहा जाता है। तो नेमाटोड्स का जो प्रोसेस होता है वो ये करते हैं कि जब वो आपके पाचन तंत्र के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो उसके अंदर की लाइनिंग होती है, म्यूकोसा होती है, जहाँ से खाना अब्जॉर्ब होता है, वो वहीं पर अटैच हो जाते हैं। कोई हुक से अटैच होता है, कोई वहाँ पे अल्सर बना देता है। तो ऐसे ही इन बर्ड्स के भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर बहुत सारे अल्सर्स मिले, जिस पर कि ये वर्म्स चिपके हुए थे। और ये क्या करते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, वो इन वर्म्स के खाने के काम आता है। मतलब ये अपने ग्रोथ के लिए आपके द्वारा जो खाना खाया जा रहा है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक प्राणी है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने चोक भी कर दिया उन बर्ड्स को, मतलब जिनकी डेथ हुई उन वर्म्स के इन्फेस्टेशन की वजह से। तो ये पाया गया कि वो इतने ज़्यादा नंबर में उनके ट्रैक्ट के अंदर घुस गए थे कि वो खाना स्वॉलो ही नहीं कर पा रहे थे, निगल ही नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से, खाना एडिक्वेट ना मिलने की वजह से और चोकिंग की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये भी बड़ी सैड न्यूज़ है। लेकिन ऐसे पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस जो हैं ये वाटर बर्ड्स में काफ़ी कॉमन होती हैं। तो ये इस बार स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स और पेंटेड स्टॉक्स में पाया गया, लेकिन किसी और पक्षी में भी हो सकता है, तो इसलिए इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी सारे आ गए हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ये पूरा जूम करने के बाद भी ना बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना पता चल रहा है कि स्पून बिल्स का फ्लॉक है। ये यूरेशियन स्पून बिल है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। स्पून बिल्स पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, सुल्तानपुर में काफ़ी सारे स्पून बिल रिकॉर्ड किए थे मैंने। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले डीगल टोल प्लाज़ा के पास भी जो है मुझे स्पून बिल दिखा था। ये देखिए, ये इनकी चम्मच जैसी चोंच होती है, हिंदी में इनको चम्मच चोंच ही कहा जाता है। और इनकी चौड़ी चोंच जो है उसके अंदर फिल्टर करने का मैकेनिज़्म लगा होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो पानी के साथ में जो खाने की चीज़ें इनके मुंह में आती हैं, जब ये सर साइड टू साइड हिलाते हैं तो वो जितना पानी और वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर चला जाता है और उसके बाद ये स्वॉलो कर लेते हैं। और इसके पीछे देखिए बहुत सारी डक्स हैं और मेरे ख्याल से शायद पाइडेवोसेट्स या स्टिल्ट्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है। देखिए पिछली बार जब मैं यहाँ से जा रही थी, मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले, तब मैं यही कह रही थी कि अभी तो यहाँ पर बर्ड्स नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन और 15 दिनों में यहाँ काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो देखिए ये नॉर्दर्न शोवेलर्स भी आ गए हैं यहाँ पर।
ये जो फ्रंट में जो तैर रही हैं डक्स, ये नॉर्दर्न शोवेलर्स हैं। सब मिक्स्ड आते हैं, मतलब नॉर्दर्न शोवेलर्स भी इसके अंदर होंगे, टील्स भी हो सकते हैं, नॉर्दर्न पिनटेल भी हो सकते हैं, गढ़वाल होंगे, गार्गनी होंगे, सारे मिक्स्ड उसमें आते हैं। लेकिन इनको मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक नहीं कहते, क्योंकि ये केवल हैबिटेट के चलते एक साथ चल रहे होते हैं। आगे जो है ये समय समय पर अपना ग्रुप बदलते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। और अब थोड़ा मौसम भी साफ़ हो गया है, तो उम्मीद है कि ये रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो इनको भी तकलीफ़ होती है। इस तरफ कॉर्मोरेंट्स भी बैठे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, कॉर्मोरेंट्स भी बैठे हुए हैं पेड़ पे, जो यूजुअल यहाँ के बाशिंदे हैं, और बाकी यहाँ पर मेहमान हैं। तो स्पून बिल्स का फ्लॉक अच्छा दिखा यहाँ पर। ये देखिए एक बार फिर से, जितना हो सकता है जूम उतना करती हूँ। इससे ज़्यादा जूम करने पे क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन ये सारे के सारे स्पून बिल्स ही हैं। दोस्तों ये देखिए, ये भी स्वॉलो है। ये मैं उस जगह पहुंच गई हूँ जहाँ पर वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी। और यहाँ पे तो नॉर्मल जो बर्ड्स हमेशा होती हैं वही हैं। इसके ज़रा सा ही पीछे है वो जगह जहाँ पर मैंने अभी आपको स्पून बिल्स और बाकी सारे डक्स दिखाए। तो ये उड़ के आते जाते रहते हैं। जैसे कुछ समय बाद ये यहाँ पर भी आ सकते हैं, कि ये जगह भी इन्हीं के लिए है। और कुछ समय में वहाँ पर रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से ये समय समय पे अपनी जगह बदलते रहते हैं। कंफर्टेबल होते हैं तो एक ही जगह पूरा सीज़न भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कुछ समय कहीं पर रहेंगे, फिर उसके बाद चेंज हो जाएंगे। तो जो मैंने पैरासिटिक इन्फेस्टेशन की बात कही, तो जिस भी एरिया में है वहाँ के लोकल्स का भी थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई जानवर सड़ रहा है, किसी तरह की कोई गंदगी है, टूरिस्ट के द्वारा भी गंदगी फैलाई जाती है, तो उनके अंदर तो अवेयरनेस फैलानी ही है। जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एरिया में आने वाले वेटलैंड्स या जो भी फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, उनकी सुरक्षा करें इस तरह से। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस फैलाएं और ख़ुद भी इसका ध्यान रखें। तो ये सारे इको टूरिज़म का हिस्सा है और हमें भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना चाहिए। दोस्तों वापस आ गई हूँ और अभी घर की तरफ जा रही हूँ। तो अभी 4:15 के आसपास बजे हैं शाम के, और ये बड़ा परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले इस समय बर्ड्स की एक्टिविटी फिर से बढ़ जाती है। लास्ट का जो भी उनका मील होता है दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, कि फिर 12 घंटे तक करीब इनको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो ये सांपला के पास वाली जगह है, और यहाँ पर स्पॉट बिल डक्स हैं, पर्पल स्वैम्प हेन है, और ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है। ये देखिए, जब मैं बाहर जा रही थी उस दिन तो मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी थी, उसमें स्पून बिल्स भी थी। और अभी आगे मैं चलूँगी तो और भी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर भी मिल सकते हैं। ये देखिए एक ग्रे हेरन है यहाँ पर, ये अलग से ही दिख जाता है, इतनी ग्रेसफुल होता है ये, इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। ये ग्रे हेरन, और बाकी तो वही बर्ड्स हैं। कॉर्मोरेंट्स भी हैं कुछ यहाँ पर। ये अभी एक डक आई। ये सारी इधर जितनी हैं स्पॉट बिल डक्स हैं। यहाँ पर दोस्तों आज लैपविंग्स हैं काफ़ी सारे, करीब 20-25 लैपविंग्स हैं आज यहाँ पर। और जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्लिपिंग में बात कर रही थी कि जो राउंड वर्म और हुक वर्म के इन्फेक्शन पाए गए हैं पेंटेड स्टॉक्स में और पेलिकन्स में, और इसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। तो ये जो कीड़े हैं, वर्म्स जिनको हम कहते हैं, राउंड वर्म और हुक वर्म, ये नेमेटोड इनको कहा जाता है। कंबाइंड अगर इनको देखा जाए, कैटेगरी देखा जाए, तो नेमेटोडल पैरासाइट्स हैं ये, और इनका इन्फेक्शन इंसानों को भी होता है। हम सबको भी बचपन में किसी न किसी टाइम पे ये इन्फेक्शन हुए होंगे। तो जो हुक वर्म होता है ख़ास करके, वो क्योंकि अल्सर बना देता है, जहाँ पर भी पाचन नली के अंदर वो अपने आप को अटैच करता है, जिससे कि जो खाना हम खाते हैं या पक्षी खाते हैं
उसको वो अब्जॉर्ब कर सके। देखिए वो जो हुकवर्म होता है वो अल्सर बना देता है पाचन तंत्र के या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दीवारों में, म्यूकोज़ा में। तो उससे क्या होता है कि वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, वो ब्लड दिखाई नहीं देता है। तो जब वो ब्लीडिंग होती रहती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान को क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है। मतलब जब लंबे समय तक ये वर्म्स आपके सिस्टम में बने रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको खून की कमी हो जाएगी शरीर में। तो ज़रूर बर्ड्स को भी ऐसा ही होता होगा। पाइपर जो है ना वो सरफेस से उठाते हैं अपना जो भी खाना होता है, प्रे होता है, सरफेस फीडर होते हैं। जबकि जो स्टॉक्स वगैरह हैं या फिर जो गॉडवेट्स हैं, तो वो वाले जो होते हैं वो पानी के नीचे से, मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ से खोद कर निकालते हैं, तो प्रोब करते हैं अपने बीक से। और बीक इनकी लंबी भी होती है, सैंड पाइपर्स की बीक छोटी होती है। तो जो मैं बता रही थी कि हुकवर्म की वजह से क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है, क्रॉनिक इन्फेस्टेशन जब रहता है। और जो राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म पड़े रहते हैं ट्रैक में, जो आपका खाना जाता है अंदर वो भी खाते हैं और आपके ट्रैक को नैरो कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पे, उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और जो ये पक्षी जिनकी मौत हुई है, ज़्यादातर इनकी मौत ऑब्स्ट्रक्शन के चलते हुई है। ये वाटर हैन जा रही है, देखिए वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है ये, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो राउंड वर्म और हुकवर्म की वजह से अलग अलग कारणों से मौत होती है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, खून शरीर से निकल जाता है, क्रॉनिक एनीमिया होता रहता है इंसानों को भी और पक्षियों को भी। और उसके अलावा जो आपका जितना भी आप पोषण अपने आप को देने की कोशिश करते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, वो भी आधे से ज़्यादा ये वर्म्स ले लेते हैं। तो ये इनका मैकेनिज़्म है, किस तरह से इनकी वजह से मौत हुई होगी पक्षियों की। बाकी मुझे उम्मीद है कि वहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह के इन्फेक्शन पक्षियों में ना हो। और इंसानों को भी इससे, अब तो इतने नहीं होते हैं ये इन्फेक्शंस, क्योंकि पानी वगैरह हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गए हैं, किस तरह का पानी हम पीते हैं, खाने का भी ध्यान रखने लग गए हैं लोग। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होती थी, बच्चों को किसी न किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में हुआ ही होता था इस तरह के इन्फेक्शन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि इन बड़ी कॉमन सी बीमारियां हैं, लेकिन इनसे किस तरह से अफेक्टेड होते हैं पक्षी, वो मैं बताना चाह रही थी आपको। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।